हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या तरंग वेग तथा समूह वेग से क्या तात्पर्य है ना। तरंग वेग वीपी और समूह वेग वीजी में संबंध स्थापित कीजिए, है ना। जहाँ तरंग वेग को हम क्या शो करते हैं, तरंग वेग को हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तरंग वेग को कला वेग भी कहते हैं। कला वेग मतलब होता है फेस वेलोसिटी, है ना, इसलिए इसको वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। वीपी का मतलब होगा क्या, फेस वेलोसिटी। और समूह वेग मतलब, समूह मतलब ग्रुप, तो क्या होगा, ये ग्रुप वेलोसिटी वीजी से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसमें जो संबंध होगा वो कितना होगा, वो संबंध है कितना, वीजी बराबर वीपी माइनस लेमड़ा डी वीपी अपॉन में कितना, डी लेमड़ा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ हमको तरंग वेग और समूह वेग को क्या करना है, शो करना है। तरंग वेग और क्या, समूह वेग को, है ना। तो सबसे पहले तरंग वेग को समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद में समूह वेग को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा है, क्या देखा है, ये जो परिणामी जो तरंग प्राप्त होती है अपने, ये जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तरंग पैकेट, वो अलग अलग प्रगामी जो अवयवी तरंगे हैं, है ना। ये अवयवी तरंग कौन सी है, ए, ये दूसरी अवयवी तरंग कौन सी है, बी। इन दोनों के क्या अध्यारोपण से, है ना, व्यतिकरण जो घटना होती है ना, उस घटना के फलस्वरूप ये प्रगामी तरंग क्या होती है, प्राप्त होती है। जहाँ पर ये जो फुल साइन वक्र के रूप में जो दिख रहा है वो प्रगामी तरंग ए को रिप्रेजेंट करता है ना। और जो डॉट दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है। और दोनों के अध्यारोपण के फलस्वरूप ये इस प्रकार से एक तरंग पैकेट के रूप में, एक समूह के रूप में क्या निकलेगी, परिणामी तरंग निकलेगी, है ना। तो ये जो प्रगामी तरंग है, अवयवी तरंग, इस अवयवी तरंग के वेग को हम क्या कहेंगे, उसका तरंग वेग कहेंगे, जो अवयवी तरंग है ना। और इन अवयवी तरंगों से, अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है, जो ग्रुप के रूप में चलती है तरंगों के, है ना, उस ग्रुप के वेग को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, समूह वेग कहते हैं। ठीक है, तो प्रगामी तरंग, है ना, ए और बी, है ना, इनके अलग अलग अवयवी तरंग के वेग को हम क्या बोलेंगे, अवयवी तरंग के वेग को तरंग वेग, और ग्रुप में जो चल रहा है उन तरंगों के अध्यारोपण से जो ग्रुप में चलेगा उसके वेग को हम क्या बोलेंगे, समूह वेग, है ना। जैसे यदि कोई एक बच्चा दौड़ रहा है तो उस एक बच्चे के दौड़ने के वेग को अपन क्या बोलेंगे, उस बच्चे का वेग मतलब तरंग वेग बोलेंगे, है ना, तरंगे के रूप में यदि मान लेते हैं। और यदि सभी बच्चे एक ग्रुप में दौड़ रहे हैं तो उस ग्रुप के वेग को हम क्या बोलेंगे, समूह वेग बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसी को समझना है हमको। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, तरंग वेग या कला वेग देखना है। क्या देखना है, तरंग वेग या कला वेग, फेस वेलोसिटी क्या होता है ना। तो क्या बताया था मैंने अभी, तरंग पैकेट के अवयवी तरंगों के वेग को, जो अवयवी तरंग पैकेट में उत्पन्न होता है, उन अवयवी तरंगों के वेग को क्या कहते हैं, तरंग वेग कहते हैं, है ना। मतलब एक अकेली तरंग जो होती है अवयवी तरंग, उन तरंग के वेग को अपन क्या बोलेंगे, तरंग वेग कहेंगे, जिसको हम क्या कला वेग भी कहते हैं या फेस वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसको हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब चूंकि तरंग पैकेट की जो कला होती है वो क्या, ओमेगा टी माइनस के एक्स जो होती है वो नियत होती है, मतलब जितनी भी तरंग चल रही है वो नियत कला में चलेगी, है ना। तो यहाँ पर ये देखो, तरंग पैकेट का विस्थापन समीकरण हमने निकाला है। तरंग पैकेट का विस्थापन समीकरण दिख रहा है आपको, ये विस्थापन समीकरण, इसमें ये जो साइन के इसमें जो दिख रहा है वो फाई को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, उसकी कला, है ना। तो तरंग, इस तरंग पैकेट की जो कला होती है, ये तरंग पैकेट का समीकरण है, तो इस तरंग पैकेट की जो कला होती है फाई, वो क्या रहती है, नियत रहती है। और इस नियत वैल्यू की, नियत जो मान है फाई, उसका मान कितना है, ओमेगा टी माइनस कितना, के एक्स, ये कैसी रहती है, नियत रहती है। यह आप देख सकते हैं यहाँ, है ना। तो ये क्या रहेगी, उस तरंग पैकेट की जो कला रहती है वो क्या रहती है, ओमेगा टी माइनस के एक्स नियत रहती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर कितना, नियत। अब इसका यदि हम अवकलन करेंगे
टी के साथ में, है ना। ये तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी, मतलब परिवर्तन किया है। उसके बाद में माइनस कितना डी एक्स हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो जब समय के साथ परिवर्तन करेंगे तो एक्स के साथ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और नियत राशि का परिवर्तन करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 0 आ जाएगी, है ना। मतलब यदि कोई नियत राशि होती है ना, जैसे डी कोई एम है अपॉन में डी टी, ये द्रव्यमान है, तो कोई भी एक अचर राशि का जो परिवर्तन हम करते हैं समय के साथ में तो वो कितना होता है, 0 होता है। इसलिए हमने यहाँ पर नियत राशि का जो परिवर्तन किया है वो कितना किया है, उसमें जो परिवर्तन किया है डी एम का मान, है ना, वो कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, ओमेगा डी टी बराबर, ये जो माइनस का है वो किस में आ जाएगा, इधर माइनस का जो पद है ना, ये वाला माइनस का जो पद है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ओमेगा डी टी बराबर कितना हो जाएगा, के डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन में कितना, यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, डी एक्स के अपॉन में डी टी को लेकर आ जाएंगे, तो ओमेगा के अपॉन में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, है ना। और इसी डी एक्स अपॉन में डी टी को, डी एक्स अपॉन में क्या, डी टी को हम क्या कहते हैं, समय के साथ किस में, दूरी में परिवर्तन की दर, है ना। तो क्या हो जाएगा, वेग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। क्योंकि वेग v बराबर कितना होता है, v बराबर डी एक्स अपॉन में कितना होता है, डी टी होता है। और ये केवल किसके लिए, एक अवयवी के लिए है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वी पी बोलेंगे, फेस वेलोसिटी बोलेंगे, या जिसको अपन तरंग वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग वेग, है ना। तो ये जो समीकरण 1 का जो मान निकाला है हमने, कौन सा, ये वाला, है ना, ये किसको शो कर रहा है, तरंग वेग वी पी का मान प्रदर्शित कर रहा है ना। तो तरंग वेग वी पी का मान प्रदर्शित करने के लिए क्या मेन जरूरी है, क्या जरूरी है, यहाँ की जो ये कला है ना, तरंग पैकेट की जो कला है ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो क्या रहती है, नियत रहती है ना। तो यहाँ से ओमेगा टी माइनस के एक्स को नियत रख लूँगे, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स को नियत रख लूँगे। तो उसका यदि अपन परिवर्तन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा डी टी माइनस के एक्स बराबर 0। तो ये माइनस को इधर लेकर आ जाएंगे तो के डी एक्स हो जाएगा, ये ओमेगा डी टी हो जाएगा, है ना। अब डी एक्स के अपॉन में डी टी लेकर आ जाओगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन में के, है ना। अब इस ओमेगा अपॉन में के को और कैसे लिख सकते हैं, इस ओमेगा अपॉन में के को कैसे लिखेंगे, वी पी बराबर ओमेगा अपॉन में के, ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन में न्यू लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आवृत्ति एफ बराबर कितनी होती है, 2 पाई अपॉन में कितना, ओमेगा, है ना। तो सॉरी कितना होता है, एफ बराबर ओमेगा अपॉन में, एफ बराबर होता है ओमेगा अपॉन में कितना, 2 पाई होता है। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ, है ना। जहाँ ओमेगा की वैल्यू हमने क्या रखी है, 2 पाई न्यू रखी है, यहाँ पर न्यू क्या है, उसकी आवृत्ति है ना। यहाँ पर आवृत्ति कितनी थी, एफ थी, तो एफ की जगह क्या रखना है अपने को, न्यू रखना है ना। तो 2 पाई न्यू, और के की जो वैल्यू है, ये जो के लिखा है हमने, उस के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा है। अब यहाँ से 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये न्यू है और अपॉन में उसके 1 बटे लेमड़ा है, तो लेमड़ा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा न्यू के साथ में, तो ये इतना आ गया, है ना। तो वीपी की वैल्यू कितनी आ गई, न्यू इंटू कितना, लेमड़ा के रूप में आ गया, ठीक है। तो ये समूह वेग तरंग वेग का वीपी का मान ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, तरंग वेग, ठीक है। तरंग वेग मतलब होता है जो अवयवी तरंग होता है उसका वेग, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, समूह वेग। अब समूह वेग की बात करते हैं, तो समूह वेग क्या होता है, समूह वेग क्या होता है कि अवयवी जो तरंग है, उस अवयवी तरंगों के अध्यारोपण से जो तरंग पैकेट निर्मित होता है समूह के रूप में, तरंग के समूह के रूप में, उस तरंग पैकेट के वेग को हम क्या बोलेंगे, समूह वेग बोलेंगे, है ना। पैकेट है, पैकेट मतलब समूह है, तो उस तरंग का क्या है, ये समूह है, तो उस समूह के वेग को, उस तरंगों के समूह के क्या वेग को
या तरंग पैकेट के वेग को हम क्या कहेंगे, उसका समूह वेग कहेंगे। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी vg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अवयवी तरंग का वेग तरंग वेग और तरंग पैकेट का वेग समूह वेग। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको देखना पड़ेगा क्या कि तरंग पैकेट के लिए जो समूह वेग होता है ना, वो समूह वेग का जो आयाम होता है या तरंग पैकेट का जो आयाम होता है वो क्या होता है, नियत होता है। अब तरंग पैकेट का आयाम नियत होता है, इसका अपन आयाम कैसे देखेंगे, ये अपन ने ये तरंग पैकेट निकाला था, ये है ना, इसमें ये तो कला हो गई थी, फाई को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये जो इतना जो मान है, कितना, साइन के पहले वाला पद, ये साइन फाई के रूप में होता है ना, विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, या उसके शिखर मान को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस आयाम का मान कितना है, 2a cos डेल ओमेगा अपॉन में 2 इंटू टी माइनस डेल के अपॉन में 2 इंटू कितना x। तो यहाँ से जो ये आयाम जो है उसका क्या रहेगा, नियत रहेगा। और आयाम यदि नियत रहेगा तो ये पूरा भी मान नियत रहेगा और ये वाला भी मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो डेल ओमेगा अपॉन में 2t माइनस डेल के अपॉन में 2kx जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। किसके लिए, तरंग पैकेट के लिए, है ना। यदि तरंग के लिए बात करते तो उसकी कला नियत रहती है, और समूह में यदि चलेगा तो उसका आयाम कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो अपन ने को लिखना है क्या, डेल ओमेगा अपॉन में 2t माइनस डेल के अपॉन में 2k, है ना, डेल अपॉन में या डेल के अपॉन में 2 इंटू कितना x, ये क्या रहता है, नियत रहता है। ये पूरी राशि जो रहती है वो क्या, नियत रहती है। इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर समूह वेग के लिए उसका जो आयाम है ना, समूह वेग के लिए जो आयाम है कितना, ये क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो ये पूरा मान क्या आ गया, नियत आ गया। ठीक है, डेल ओमेगा अपॉन में 2t माइनस डेल के अपॉन में 2x बराबर कितना, नियत राशि। अब यदि ये नियत राशि है ना, तो इसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो ये t के जगह कितना कर दिया, dt कर दिया, x की जगह कितना कर दिया, dx कर दिया, x की जगह कितना कर दिया, dx कर दिया। तो ये राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये माइनस वाले को इधर लेकर आ जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा, ये पद जैसा का वैसा। अब डी कितना, dx, ये dx के अपॉन में ये dt को लेकर आ जाओ, है ना, तो dx अपॉन में dt बराबर कितना हो जाएगा, इसके ये जो पूरा पद है डेल ओमेगा अपॉन में 2, उसके अपॉन में क्या लाना पड़ेगा, डेल के अपॉन में 2 लेकर आना पड़ेगा। ये आ गया अपन ने लेकर, है ना। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, डेल ओमेगा अपॉन में कितना, k, डेल ओमेगा अपॉन में कितना, डेल के। तो ये dx अपॉन में dt, ये किसको शो कर रहा है ना, किसको शो कर रहा है, vg को शो कर रहा है, ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ तरंग पैकेट के लिए बात किया है। तो डेल ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा भी लिख सकते हैं, है ना। तो vg जो है वो क्या है, कितना है, डी ओमेगा अपॉन में कितना, dt है। या तरंग संचरण के साथ क्या कोणीय वेग में परिवर्तन की दर है। ठीक है, इस वेग को अपन क्या बोलेंगे, समूह वेग बोलेंगे। vg को क्या बोलेंगे, समूह वेग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तरंग वेग भी देख लिया और समूह वेग भी देख लिया। तरंग वेग का मान क्या था, तरंग वेग का मान vp बराबर ये इतना था, vp बराबर कितना, w अपॉन में k के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से w बराबर कितना हो जाएगा, vp इंटू k के रूप में आ जाएगा। इसको अपने को समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये है तरंग वेग और ये क्या हो गया, समूह वेग। तो यदि अपन तरंग वेग की बात करेंगे तो तरंग वेग क्या, vp जो है वो क्या, कोणीय वेग ओमेगा और तरंग संचरण के अनुपात के रूप में आएगा, है ना। उसके बाद में vg के लिए हम बात करते हैं तो vg के लिए डायरेक्ट इसके भी गुना में d लगा दो और इसके भी गुना में क्या लगा दो, d लगा दो, तो d क्या आ जाएगा, ये क्या निकल कर आ जाएगा, उसमें परिवर्तन कर देंगे, है ना। ओमेगा अपॉन में k में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो वो क्या निकल कर आएगा, समूह वेग निकल कर आएगा। ठीक है, अब दोनों में संबंध देखना है हमको।
तो यहाँ हमको क्या निकालना है, तरंग वेग वीपी और समूह वेग में क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है ना। तो हम जानते हैं कि क्या जो तरंग वेग होता है वो कितना होता है, वीपी बराबर ओमेगा अपॉन में के बराबर होता है। यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ओमेगा की वैल्यू निकल कर आएगी कितने, वीपी इंटू कितना के रूप में, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ जानते हैं हम क्या, कि जो समूह वेग होता है वो कितना होता है, समूह वेग कितना होता है, वीजी बराबर कितना डी ओमेगा अपॉन में कितना डी के, है ना। यहाँ से हमको ओमेगा की जगह, इस ओमेगा की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू रखना पड़ेगा, वीपी इंटू कितना के, ये रख दिया हमने कितना वीपी इंटू कितना के की वैल्यू रख दी। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे आ जाएगी फिर, अब ये एक फलन है और ये दूसरा फलन है। ठीक है। तो पहला फलन जैसा का वैसा, है ना। फिर के साथ में दूसरे फलन का करेंगे, डी अपॉन में डी के साथ में क्या करेंगे, देखो समझ लो इसका कैसा आ जाएगा, वी जी बराबर कितना डी अपॉन में डी के कितना वी पी इंटू कितना के रूप में। अब पहला फलन इसको मान लो, दूसरा फलन इसको मान लो। ठीक है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, पहला फलन ले लो कितना वी पी ले लो, और दूसरे फलन का अवकलन करो तो डी के अपॉन में कितना हो जाएगा डी के, प्लस दूसरा फलन जैसे का वैसे, है ना, मतलब के जैसे का वैसे डी वी पी अपॉन में पहले फलन का अवकलन करो डी के साथ में, के साथ में, है ना। तो ये निकल कर आएगा आपका, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो जी बराबर कितना हो जाएगा वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन में डी पी पी अपॉन में कितना डी के रूप में आएगा। ठीक है। तो ये वी पी यहाँ पर क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, प्लस के डी वी पी अपॉन में कितना, ये डी वी पी अपॉन में कितना डी के रूप में। ठीक है। तो इस वी पी और के का जब हम क्या करेंगे, वी पी इंटू के का डी अपॉन में डी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये पहला पद आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, पहला पद वी पी, और ये दूसरे पद का जब हम अवकलन करेंगे डी के सापेक्ष तो डी के अपॉन में डी के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा पद के लिख लिया, और पहले पद का क्या कर दिया, डी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, है ना, के सापेक्ष अवकलन कर दिया हमने। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू रखना है, हमको पता है कि तरंग संचरण, ये जो के की जो वैल्यू निकाली अपन ने, ये के और यहाँ पर भी के है, और इस के को हम जानते हैं कि के इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन में लेमड़ा के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमको इस के की जगह, इस के की जगह और इस के की जगह क्या रखना है, क्या रखना है 2 पाई अपॉन में लेमड़ा रखना है। ठीक है। तो इस पहले के की जगह अपन ने ये देखो क्या लिखा है, वी जी इक्वल टू कितना वी पी, ये वी जी इक्वल टू कितना आ गया वी पी आ गया, और के की जगह कितना रख दिया हमने 2 पाई अपॉन में लेमड़ा रख दिया। जब हम क्या करते हैं, ये के को अपन क्या लिखते हैं 2 पाई अपॉन में लेमड़ा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख देंगे, ये 2 पाई अपॉन में लेमड़ा लिख दिया, और इस के की जगह भी अपन क्या रख देंगे 2 पाई अपॉन में लेमड़ा लिख देंगे। ठीक है। तो अब ये जो 2 पाई जो है, ये वाला 2 पाई यहाँ से बाहर निकल कर ये यहाँ पर आ जाएगा, और इस 2 पाई से ये 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ केवल क्या बचेगा 1 अपॉन में लेमड़ा बचेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन में लेमड़ा, है ना, डी वी पी अपॉन में कितना बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 अपॉन में लेमड़ा बचेगा। ठीक है। अब यहाँ से ये 1 अपॉन में लेमड़ा जैसा का वैसा डी वी पी अपॉन में 1 अपॉन में लेमड़ा, यहाँ से पूरा पद जहाँ एक जैसे ही लिखना है पूरा, और यहाँ पर क्या कर देंगे अपन डी लेमड़ा का गुना भी कर देंगे और डी लेमड़ा का क्या कर देंगे भाग भी कर देंगे, है ना, डी लेमड़ा का गुना और क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है। तो अब ये जो डी लेमड़ा है ऊपर वाला, ये जो डी लेमड़ा ऊपर वाला है ये इसके नीचे में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये नीचे वाला जैसे का वैसा, ये नीचे वाला क्या लिखा है अपन ने जैसे का वैसा, और ये जो ऊपर वाला जो डी लेमड़ा है इसके D1 अपॉन में लेमड़ा के अपॉन में आ जाएगा, है ना, सबके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ से ये पूरे पद तो ये जैसे का वैसे निकल कर आए है ना, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से डी अपॉन में डी लेमड़ा, ये जो पद निकाला है अपन ने, डी अपॉन में डी लेमड़ा 1 अपॉन में लेमड़ा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। इसको कैसे निकालेंगे, देखो डी अपॉन में डी लेमड़ा कितना, 1 अपॉन में लेमड़ा मतलब कितना हो जाएगा, लेमड़ा का इन्वर्स हो जाएगा, है ना। लेमड़ा का कितना हो जाएगा, इन्वर्स, ठीक है। अब लेमड़ा का इन्वर्स हो गया तो ये माइनस पद क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, लेमड़ा की पावर कितना, -1 माइनस कितना 1, ठीक है। तो ये -1 सामने और लेमड़ा की पावर कितना हो जाएगा, -1 कितना -2, है ना। तो लेमड़ा की पावर कितनी होगी, -2। तो यहाँ पर लिखा है हमने, देखो कहाँ लिखा है, ये माइनस कितना लेमड़ा की पावर -2, है ना। माइनस लेमड़ा की पावर कितना -2 इंटू कितना आ जाएगा, ये डी लेमड़ा जैसा का वैसे, ठीक है। ये डी लेमड़ा जो है कि नहीं वो निकल कर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, कौन सी, ये वाली वैल्यू है ना, डी 1 अपॉन में लेमड़ा डी लेमड़ा की वैल्यू ये कितनी निकाली है, माइनस लेमड़ा की पावर माइनस कितना 2 डी लेमड़ा के रूप में, है ना। अब ये माइनस जो है, ये वाला जो माइनस साइन है ये इस प्लस के साथ में आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। ये पद जैसे का वैसे दोनों, है ना। 1 अपॉन में कितना लेमड़ा, इसको लिख लिया हमने। अब यहाँ से ये लेमड़ा की पावर -2 है ना। तो लेमड़ा की पावर -2 मतलब क्या है, ये 1 के अपॉन में लेमड़ा की पावर -2 मतलब 1 अपॉन में कितना है, लेमड़ा का स्क्वायर है ना। और ये 1 अपॉन में लेमड़ा का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अपन ने यहाँ लिखा है, अपन क्या लिखा है, ये वैल्यू निकाली है, ये लेमड़ा का स्क्वायर, ये वाली, है ना, ये लेमड़ा का स्क्वायर। तो इसी को अपन ने, ये जो माइनस जो है उसको अपन ने इस टाइप से लिखा है, माइनस को तो अपन ने सामने लिख लिया था, लेमड़ा की पावर -2 है तो लेमड़ा की पावर -2 मतलब 1 अपॉन में लेमड़ा का स्क्वायर, और ये 1 के अपॉन में है, इस 1 के क्या है, अपॉन में है, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमड़ा स्क्वायर, और ये डी वीपी अपॉन में डी लेमड़ा, ये जैसा का वैसा, ठीक है। तो ये जो लेमड़ा है, यहाँ से एक लेमड़ा का स्क्वायर, लेमड़ा का स्क्वायर से एक लेमड़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो केवल कितना बचेगा, लेमड़ा बचेगा। तो ये लेमड़ा अपन ने यहाँ लिखा हुआ है। तो वी जी की वैल्यू कितनी आ गई, वी पी माइनस लेमड़ा डी वी पी अपॉन में कितना, डी लेमड़ा। ये तरंग वेग वी पी और समूह वेग वी जी में क्या है, संबंध रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका संबंध क्या हो जाएगा, ये पूरा संबंध निकल कर आएगा, वी जी बराबर वी पी माइनस कितना लेमड़ा डी वी पी अपॉन में कितना, डी लेमड़ा, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्या देखा कि तरंग वेग किसे कहते हैं, है ना, क्या तरंग वेग किसे कहते हैं, है ना। उस तरंग वेग का क्या निकाल लिया, समीकरण निकाल लिया, वीपी बराबर कितना, ओमेगा अपॉन में के। फिर क्या समूह वेग किसे कहते हैं, है ना, और उसका समूह वेग का समीकरण निकाल लिया, और फिर दोनों में क्या निकाल लिया, संबंध निकाल लिया, दोनों में संबंध ये, है ना, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा।